अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कल रात से कराची शहर में बारिशों का सिलसिला जारी है। तेज़ और कहीं हल्की बारिश देखी जा रही है। कल दिन में भी ऐसा ही सूरत हाल थी, लेकिन आज हमने देखा है कि बारिश सुबह से मुख्तलिफ़ मकामात पर कहीं हल्की कहीं मॉडरेट रेन की इत्तलात हैं पूरे शहर कराची में। इस हवाले से सिंध में ये सिस्टम अब दाखिल हो चुका है। सिंध और गुजरात की सरहदी हदूद पर ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौजूद है। ये वहाँ कब तक स्टे करेगा, उसके बाद कराची के नज़दीक से गुजर सकता है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा बिल्कुल। और यहाँ सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है, क्या ये कराची के नज़दीक से गुजर कर जब बहरे अरब में जा रहा होगा तो कोई साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल मॉडल इसे एक इतना ताकतवर सिस्टम दिखा रहे हैं कि ये आने वाले 24 घंटों में किसी साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। क्या इस हवाले से इम्कानात मौजूद हैं? कराची शहर को अब मज़ीद कितनी बारिशें देखने को मिल सकती हैं? सिंध में बड़ी तेज़ बारिशें हो रही हैं, ख़ुसूसी तौर पे सिंध के वो एरियाज़ जो हम देख रहे हैं कि समुंदरी एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस वक्त नगर पारकर, थर पारकर, ये वो एरियाज़ हैं, यहाँ शदीद तरीन तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। बदीन में बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं। उमरकोट, इस्लाम कोट बहुत मुतासिर हैं ये एरियाज़। वहाँ पर कुछ जगहों पे सैलाबी सूरत हाल का सामना भी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। तेज़ तूफ़ानी बारिशों के बायस हम देख रहे हैं कि हवा की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसके बायस वहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना भी है। इस हवाले से कुछ अफसोसनाक वाक़यात की इत्तलात भी आई है। मैं तमाम तर सूरत हाल से आपको डिटेल से आगाह करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट आप लोगों को मिल जाया करें। फ़ौरी तौर पर कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को और आपको बताएंगे कि अब सूरत हाल है क्या। व्यूअर्स, 28 अगस्त है और शाम का वक्त हो रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिस्टम कल रात में जब सिंध के सरहदी इलाके में इंटर हुआ था तो ये वहीं पर अब तक मौजूद है। इसने वहाँ से आगे की तरफ मूवमेंट अभी शुरू नहीं किया। ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि नगर पारकर के पास ये डीप डिप्रेशन जो है मौजूद है और ये उसी ताकत के साथ मौजूद है जो यानी कि जो डीप डिप्रेशन की सूरत में ये जितनी शिद्दत के साथ सिंध में दाखिल हुआ था, इसकी शिद्दत में ना 1 डिग्री कमी आई है ना 1 डिग्री इजाफा हुआ है। जिस शिद्दत के साथ ये दाखिल हुआ था उसी शिद्दत से हम देख रहे हैं डिप्रेशन जो है इस वक्त नगर पारकर सिंध के पास मौजूद है और ये सिस्टम जो है अभी आगे नहीं बढ़ रहा, ये वहाँ इसने स्टे किया हुआ है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये सिस्टम वहाँ पर आज रात तक स्टे कर सकता है। कराची में इसके असरात मरतब हो रहे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसके असरात के तहत कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में तेज़ तो कहीं हल्की दिन भर से बारिश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से गरज चमक के सिलसिले बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि डेवलप्स भी हो रहे हैं और डेवलपमेंट के साथ साथ कराची शहर में एक्टिविटी देखी जा रही है। अभी कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि सिलसिला थम चुका है बारिश का, लेकिन रात में एक और बारिश का सिलसिला शहर कायद देख सकता है। कराची शहर में शदीद बारिशें कब तक हो सकती हैं, ये सिस्टम मज़ीद आगे बढ़ेगा तो अब इसका ट्रैक क्या होगा। इस वक्त तकरीबन तमाम तर मॉडल जो शुरू करवा रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पे इंटरनेशनल मॉडल ट्रैकर की मैं बात करूं अगर, तो वो ये शो करा रहे हैं कि इंतहाई ताकतवर तरीन ये सिस्टम है और इसमें इतनी ताकत मौजूद है कि ये आइंदा आने वाले 24 घंटों में एक साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये अपने अंदर इतनी ताकत रखता है। लेकिन इस वक्त मौजूदा कंडीशन क्या है, हम देख रहे हैं कि ये जो डीप डिप्रेशन है ये आज रात को उम्मीद है कि आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा और जैसे जैसे ये अब मगरिब की तरफ बढ़ेगा तो इसके असरात भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जैसे ही ये अब अपना सफ़र शुरू करेगा तो बारिशों के सिलसिले तेज़ होना शुरू हो जाएंगे। ख़ुसूसी तौर पर मैं बात करूँगी कराची की। यहाँ मैं बात करूँ इस वक्त बदीन, नगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, इस्लाम कोट, ठट्टा, यहाँ तेज़ बारिशें हो रही हैं, बहुत तेज़ बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। इस हवाले से केटी बंदर पे भी हम देख रहे हैं कि तेज़ बारिशें हैं। बदीन में इस वक्त तूफ़ानी सूरत हाल है और वहाँ पर इंतहाई तेज़ हवाओं के साथ बारिशें हैं। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और इक़दामात करने की ज़रूरत है। कच्चे मकानात कुछ गिरने की इत्तलात भी हैं। इस हवाले से एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट भी हुआ है। नादरन बाईपास पर हमने देखा है कि एक घर की छत गिर गई है और ये खदशात ज़ाहिर कर दिए गए थे कि एक तेज़ तरीन सिस्टम है, ज़ाहिर सी बात है। और हम देख रहे हैं जो कच्चे मकानात होते हैं उनके गिरने के अंदेशे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, साथ ही हवा की रफ्तार इंतहाई तेज़ होती है।
इस वक्त ये सिस्टम जहां मौजूद है वहां से अगले 24 घंटों के अंदर अंदर मूव कर सकता है, यानी कि आज रात में हम देख रहे हैं कि ये मूवमेंट शुरू करेगा मगरिब की जानिब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ट्रैक इसका वही रहेगा जो शुरू से था। अब तक जो मॉडल शो कर रहे हैं इसके ट्रैक में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आई। अब इसका ट्रैक क्या है, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता दूं। इसका ट्रैक ये है कि ये सिस्टम जनूब मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए कराची के नज़दीक से जनूब से गुजरेगा, यानी कि कराची के जनूबी एरियाज़ के पास से गुजरेगा, जिसके बायस कराची शहर में मूसलाधार शदीद बारिशें हो सकती हैं। यहाँ पर ये अगर मुमकिन तौर पर स्टे कर लेता है तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब भी हो सकती है। अगर ये कराची के नज़दीक से गुज़रते वक्त थोड़ा वहाँ यहाँ पर रुकता है और स्टे करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये हर जगह स्टे करता हुआ रुक रहा है। और एक ताकतवर तरीन जो सिलसिले होते हैं या डीप डिप्रेशन, जिस तरीके से ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, ये एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो अपने अंदर इतनी ताकत रखते हैं कि वो समुद्री तूफ़ान में भी बदल सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम अमूमन तौर पर ये नॉर्मल सी बात है कि ये स्टे कर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत शदीद हवाओं के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इसमें ये आंसर बहुत ज़्यादा होता है कि ये जहाँ रुकेंगे वहाँ पर इनका स्टे जो है थोड़ा तवील भी हो सकता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये अब स्टे कर करके आगे बढ़ रहा है। कराची के जनूब की तरफ से ये गुजरेगा, इंतहाई नज़दीक से कराची का गुजरेगा। इस हवाले से 29 और 30 अगस्त ये ख़ुसूसी तौर पे मैं 30 अगस्त और की बात करूँगी। 30 अगस्त को कराची शहर में शदीद बारिशें हैं, तूफ़ानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। मुसलसल पिछले 3 दिन से ये रिपोर्ट आपको कर रहे हैं, और मुसलसल रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि ये इसका जो ट्रैक है अब तक हम देख रहे हैं कि चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर ख़दशात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। कराची में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि 29 अगस्त की रात और 30 अगस्त को ये एक शदीद तरीन तूफ़ान होगा जो कराची के पास से गुजरेगा। तेज़ हवाओं के साथ तेज़ झक्कर चल रहे होंगे। इस हवाले से एहतियात भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये बहरे अरब में दाखिल होगा। कराची के तकरीबन 100 किलोमीटर, हार्डली 100 किलोमीटर हम देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर के फ़ासले पर जनूब से ही गुजरेगा। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 किलोमीटर के फ़ासले से ये कराची के जनूब से गुजर रहा होगा, तो ये फ़ासला कोई ज़्यादा फ़ासला नहीं है। इस हवाले से इंतहाई शदीद तरीन बारिशें हो रही होंगी। ख़ुसूसी तौर पे 30 अगस्त को ये सिस्टम गुजर सकता है कराची शहर के जनूब से सिर्फ 100 किलोमीटर के फ़ासले से। तो कराची में सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है, शदीद बारिशें हो सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये बहरे अरब में दाखिल होगा शहर कायद के जनूब से हम गुज़रता हुआ। तो जब ये बहरे अरब में दाखिल हो रहा होगा तो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को ये जाके वहाँ पर हिट करेगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल क्या है, हम देख रहे हैं इस वक्त कुछ मॉडल्स और कुछ ख़ुसूसी तौर पे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉडल्स ये शो करवा रहे हैं कि ये सिस्टम बहरे अरब में जाकर कोई मुमकिन तौर पर समुद्री तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर सकता है। लेकिन ये इम्कान मौजूद है, ऐसा अभी कहना फ़िलवक्त कबल अज़ वक्त होगा कि क्या ऐसा हो जाएगा। मैंने आपको जैसा कि बताया, एक बार फिर से मैं बता दूं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने कहा था तूफ़ान बनेगा, तूफ़ान नहीं बना। तो हम ये नहीं कह रहे कि तूफ़ान बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये ख़दशात बता रही हूँ। ये मॉडल्स, जो कुछ मॉडल्स हैं ये जो ये शो करवा रहे हैं कि ये तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर सकता है। यहाँ ये इम्कान भी मौजूद है कि ये बलूचिस्तान के साहिल के पास जाने के बाद, साहिली पट्टी के पास जाने के बाद अगर ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है तो ये एक साइक्लोन की शिद्दत भी इख्तियार कर लेगा, और तकरीबन ये एक समुद्री तूफ़ान की सूरत इख्तियार करते हुए फिर यहाँ सूरत हाल कुछ अलग ही हो जाएगी, क्योंकि बाकायदा ये समुद्री तूफ़ान बन जाएगा। लेकिन कुछ इम्कानात ये भी हैं, तकरीबन कुछ ज़्यादा इम्कानात फ़िलवक्त यही नज़र आ रहे हैं कि ये बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से टकराते हुए हम देख रहे हैं कि आगे ओमान और मस्कत की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगा, और उसके बाद ये आगे निकल जाएगा ओमान और मस्कत की तरफ। अभी इस हवाले से कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये तमाम तर उस सिनेरियो में मैंने आपसे बात की है जो इस वक्त मॉडल शो करवा रहे हैं। ये वो इम्कानात हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं मॉडल्स के थ्रू, जो हम आपको बता रहे हैं। फ़िलहाल कराची के जनूब से ये 30 अगस्त या 29 अगस्त की रात और 30 अगस्त तक हम देख रहे हैं कि गुजर सकता है। जब ये कराची के जनूब से गुजर रहा होगा सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। उस हवाले से सबसे पहले तो आप लोगों को हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत है। कराची शहर में
ये जो हल्की और कहीं तेज़ और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है, इसमें भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात से हमारे पास ये वीडियोस भी आ रही हैं और हमें ये इत्तलात भी हैं कि शहर के बेशतर मकामात ज़ेर आब आ चुके हैं, सड़कें ज़ेर आब हैं और नशेबी इलाकों में पानी भर चुका है। ये है हल्की और तेज़ बारिश का नतीजा। तेज़ तर बारिशें होती हैं तो सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। बदीन, ठट्टा, सिंध की तमाम साहिली इलाके, वहाँ पर शदीद तरीन बारिशें हो रही हैं। अभी ये नगर पार्कर पर मौजूद है। जैसे जैसे ये मगरिब की जानिब अपना सफ़र शुरू करेगा, हम देख रहे हैं बदीन में इंतहाई तूफ़ानी बारिशों के मज़ीद इम्कानात हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टंडो वाला यार, यहाँ मैंने आपको बताया था कि तेज़ बारिशें हो सकती हैं। सजावल में बहुत तेज़ बारिशें हो सकती हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हैदराबाद में भी तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद आने वाले 2 दिन ये तमाम तर शहर जो हैं ये मज़ीद बारिशें देख सकते हैं। इसके अलावा ठट्टा और यहाँ पर हम घारों की बात करें तो ये बड़ी तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। केटी बंदर पर हम देख रहे हैं कि एक शदीद किस्म का तूफ़ान देखा जा सकता है इस बारिश के बाद, और आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद इस सूरत हाल में इजाफ़ा होगा। क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले कुछ घंटों में, ये कितनी देर में अब अपना वहाँ से सफ़र शुरू करता है, मैं फ़ौरी तौर पर आके आपको अपडेट दूंगी। कोशिश होती है आपको बर वक्त और सही अपडेट दे सकें। व्यूअर्स, आने वाले कुछ घंटों में सिचुएशन क्या रहेगी, इस हवाले से आपको फ़ौरी तौर पर आके अपडेट देती रहूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि फ़ौरी तौर पर अपडेट आप लोगों को मिलती रहा करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर इज़हार ज़रूर किया करें कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अभी आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।